सरकारी एजेंसियां ईडी सीबीआई पर लगातार सरकार के इशारों पर कार्रवाई करने का आरोप लगते रहे। पहले भी जब यूपीए का समय था उस समय सीबीआई को सरकारी तोता कहा जाता था। अब सरकारी एजेंसियों को एजेंट कहा जाता है, यानी कि कई साल बीत गए, अब जो तोता था वो एजेंट में कन्वर्ट हो गया है। सरकारी एजेंसियां जैसे कि ईडी और सीबीआई पर लगातार सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप लगते रहे। इस बीच अब एक और नया बखेड़ा शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने 6 कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले में यह कार्रवाई की है। क्या है ये घोटाला, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में आगे जाकर विस्तार से बताएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आएंगे। इससे पहले ईडी ने छापे मारे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यह कार्रवाई अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर हमला बोला। उन्होंने ईडी के छापे को राजनीतिक हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्रवाई के आगे झुकेगी नहीं। ये बाइट सुनिए। चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बाद कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? वहीं बीजेपी ने मामले में कहा कि कांग्रेस के नेता अपने आरोप को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी जांच करेगी, कोई आरोप होगा, उसी की तो जांच करेगी। अब 90% केस ही इन्हीं विपक्ष के नेताओं पे है, तो किसका जांच करे? अगर 90% अपराधी, चोर, बेईमान अगर इसी विपक्ष में ही है तो किसकी जांच करे वो? क्या कांग्रेस चाहती है कि ईमानदारों के ऊपर भी कार्रवाई हो? मैं समझता हूं ये देश अच्छी तरह जानता है कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा, उन लोगों ने इस देश के गरीबों को तड़पा कर रख दिया। आज इस देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को बिना 1 पैसा लिए राशन कार्ड धारियों को अनाज देते हैं। कहां से पैसा आता है? तो अगर बेईमानी किया है, चोरी किया है, तो जांच के लिए भी आप तैयार रहिए। रायपुर में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने भी हल्ला बोला। ईडी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। बता दें कि कोयला लेवी घोटाले में ये कार्रवाई की गई है। ये घोटाला क्या है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले हर टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध वसूली की गई थी, जिसमें राजनेता, सरकारी अफसर और व्यापारी भी शामिल थे। ईडी के मुताबिक साल 2021 में 500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई थी। अक्टूबर 2022 में ईडी ने इस घोटाले के सिलसिले में 40 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान 4 करोड़ कैश और करोड़ों की संपत्ति और दस्तावेज बरामद किए गए थे।